अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, नंबर्स 200,000 पार्ट 4, फास्ट ट्रैक लेवल 2 ग्रेड 4 और ग्रेड 4 के लिए मैथमेटिक्स, पेज नंबर 4 एंड 5 और आपकी बुक है 4A। आज हम लोग फाइंड करेंगे प्लेस वैल्यूज। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स इन ईच नंबर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमें डिजिट्स दिए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डिजिट्स गिवन हैं। हमें इन डिजिट्स की वैल्यूज बतानी है। इन डिजिट्स की वैल्यूज बतानी है कि इन डिजिट्स की वैल्यूज क्या है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि डिजिट्स की वैल्यूज किस तरह से बताते हैं। हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे 1 से। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर है 2 और ये जो डिजिट 2 है ये 1s की प्लेस पे, किसकी प्लेस पर है? 1s की प्लेस पर 2 है। आप इसको सिमिलर टू उतार दें इस तरह से। जो हमारा सेकंड डिजिट है दैट इज 8। अब आप लोगों से एक सवाल है, 8 के बाद आपको कितने डिजिट्स दिख रहे हैं? 8 के बाद सिर्फ एक डिजिट है, या मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। 8 के बाद कितने डिजिट है? सिर्फ एक डिजिट है। तो आप 8 लिखें और एक 0 लगा दें, सिंपल। 8 के बाद कितना डिजिट है? 1। आपने क्या करा? 8 लिखा और 0 लगा दिया। 10s की प्लेस वैल्यू आपको पता चल गई, 10s की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट्स? 6। आप देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है? 6। आप 6 लिखें और इस 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं? वेरी गुड, 2 डिजिट्स हैं 6 के बाद, 1 2। ठीक है, 2 डिजिट्स हैं, आप 2 zeros लगा दें, 1 2। 100 की प्लेस वैल्यू भी आपको पता चल गई, मालूम हो गई किस तरह से फाइंड करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास? 4। आप 4 लिखें। 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 4 के बाद 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो कितने जीरोस लगाने? 3 जीरोस लगाने हैं, 1 2 3। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिजिट जो कि 10,000 के प्लेस पर है वो 3 है। अब स्टूडेंट्स आप बताएं 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लगेंगे। अब यहाँ पर कितने 0 लगाने चाहिए? 4, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने, ये तो आपको पता ही है, 1s 10s 100 1000 10,000 हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। आपने क्या करा? जस्ट फर्स्ट वैल्यू लिख दी सबसे पहले 1s की, सिंपल। जब 10s की वैल्यू लिखेंगे, नंबर जो भी होगा, जो भी डिजिट होगा वो आप लिखें, और क्योंकि उसके बाद सिर्फ 1 डिजिट है तो 1 0 लगा लें बस। फिर 100s की वैल्यू लिखें, जो भी नंबर हो, 4 5 6 7 8, क्योंकि उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros लगा लें आप, आपको उसकी प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी कितनी है। फिर उसके बाद जो भी नंबर होगा 1000 डिजिट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो आप लिख लें जो भी, जैसे कि यहाँ पर 4 है और उसके बाद डिजिट्स कितने? 1 2 3 और आप 3 0 लगा लेंगे इस तरीके से। इसी तरह से बिल्कुल 10,000 की प्लेस में भी जो नंबर आपके पास गिवन होगा वो लिखेंगे, और जितने उसके बाद डिजिट्स हैं उन सब की जगह पे क्या लगा लेंगे? जीरोस लगा लेंगे, उतने जीरोस लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपके पास मौजूद है। आप जस्ट नंबर्स को उतारें और देखें कि उनके बाद डिजिट्स कितने होते हैं, 0 लगा लें। आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहले हम लिखेंगे 1s की वैल्यू। किसकी वैल्यू लिखेंगे? 1s यूनिट्स की वैल्यू, जो कि कितनी है? 0। सिंपल, आप यहाँ पर लिख दें 0। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ जो 10s की वैल्यू है अभी, वो है 5। कितनी है? 5। लेकिन इस डिजिट के बाद कितने फर्दर नंबर्स हैं? सिर्फ एक नंबर है। वेरी गुड, तो आपने 0 भी कितने लगाने? सिर्फ एक, सिंगल, क्योंकि आपको पता है 10s के बाद 1s आता है, आप एक 0 लगा लेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। आप 3 को यहाँ पर उठाएं, लेकिन 3 के बाद कितने डिजिट्स मौजूद हैं? 2 डिजिट्स मौजूद हैं।
तो जीरो भी कितने लगेंगे, 2 zeros लगेंगे। और फिर उसके बाद जीरो मौजूद है जो कि हमारी 1000 की प्लेस है। अब यहाँ पर फर्दर जीरोस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है जीरो के आगे आप जितने भी जीरो लगा लें कोई एडवांटेज नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो कोई ज़रूरत नहीं है जीरो लगाने की। वजह से 3 जीरो आप लगा सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा उसका नहीं है। फिर आपने 8 लिखा, 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो जीरो भी कितने लगा लिए, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कितनी आसानी के साथ हम लोग प्लेस वैल्यूज नंबर्स की फाइंड कर सकते हैं और कितनी आसानी के साथ हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक वीडियो आपको मैं दोबारा दे रहा हूँ। सबसे पहले 2 आ गया, 2 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो 9 जीरो। फिर उसके बाद आपने 8 लिखा, 8 के बाद एक डिजिट है तो 1 जीरो। फिर उसके बाद आपने 6 लिखा, 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर हैं, 2, तो 2 जीरो। फिर उसके बाद आपने 4 लिखा, 4 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस। फिर आपने 3 लिखा, लेकिन 3 के बाद कितने नंबर्स मौजूद हैं, 1 2 3 4, तो जीरो भी कितने लगा लिए, 4। सिंपल, दैट्स इट। बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। आपने सबसे पहले जीरो लिखा, इसके बाद कोई नंबर मौजूद नहीं था तो कुछ भी नहीं आया। आपने ये वाला 5 जो यहाँ पर टेंस की प्लेस पर मौजूद है ये आपने लिखा, लेकिन इसके बाद नंबर्स कितने हैं, 1, तो जीरो भी कितने लगाने हैं, 1 जीरो लगाना है। फिर उसके बाद 3 हमारे पास अगला नंबर है जो हंड्रेड्स की प्लेस पर है, 3 आपने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्योंकि 2 नंबर्स थे तो जीरो भी कितने लगा दिए, 2 जीरो लगा दिए। और फिर उसके बाद जीरो लिखा, नंबर्स कितने हैं, 1 2 3, 3 जीरो हम लगा सकते थे लेकिन फ़ायदा कोई नहीं था, एडवांटेज कोई नहीं था तो हमने नहीं लगाया। 8 को आपने सिमिलर उतारा, ये देख सकते हैं हमें 8 बिल्कुल सेम टू सेम उतारा। उसके बाद नंबर्स कितने, 1 2 3 4, तो 4 जीरोस लगा दिए। इस तरह से हम लोग अपने 1s 10s 100 1000 और 10,000 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसकी आप प्रैक्टिस करें और बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको बार बार एक चीज़ समझ में आए कि करना क्या है। नंबर्स उतारने हैं, जितने भी डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगाने हैं, बहुत ही आसान है। तो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने यही चीज़ घर पे भी करना है। इंशाल्लाह जल्द आपकी बुक्स मंगवाएंगे हम और बुक्स चेक भी होंगी, लेकिन प्रैक्टिस, मैथ्स नाम है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस मेक मैथ्स परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ अच्छी होगी। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी, जिसका हमने पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व करा। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट सी, ये 2 पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं घर पे। उम्मीद है आप सारे के सारे होमवर्क सॉल्व करेंगे घर पे और आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें बहुत अच्छी पसंद आई होंगी, अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।